नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे प्रकाश स्टील एज लिमिटेड के बारे में। 9 रुपी 75 पैसे के राउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज तकरीबन 4% की गिरावट है। अच्छी चीज़ ये है कि स्टॉक में लोअर सर्किट नहीं लगा, गिरावट ही हो रही है। पिछले 5 दिनों में 10% की तेज़ी है। एक मंथ में 80% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 मंथ में 120% के अराउंड पॉजिटिव रिटर्न। मैक्स चार्ट रेड में है। ये सबसे बड़ी गिरावट प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, तो मैंने हमेशा एक चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया है कि अगर हम किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें तो हमारा जो थंब रूल है वो ये होना चाहिए कि उसका जो मैक्स चार्ट है वो ग्रीन हो। तो ये चीज़ खटकती है, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब रेवेन्यू की बात करें तो 28% Q2 में इंक्रीज़ हुआ था। नेट इनकम 58% डाउन हुई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 23% अप हुआ है। ऑपरेटिंग इनकम 60% अप हुई है। तो ओवरऑल स्टॉक ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो डिसेंट है। और नो डाउट स्टील की कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो उतार चढ़ाव चलता रहेगा। अब यहाँ पर फंडामेंटल देख के इन्वेस्टमेंट करें या ना करें वो सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं। 172 करोड़ कंपनी की मार्केट कैप है, यानी कि छोटी कंपनी है। स्टॉक P/7 है, यानी कि स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस पे मिल रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स 11% है, अच्छे हैं। प्रमोटर होल्डिंग 33.5 है, ये थोड़ी सी कम है, लेकिन एक अच्छा साइन ये है कि प्रमोटर की होल्डिंग पिछले क्वार्टर में इंक्रीज़ हुई थी। कंपनी की सेल्स 75% इंक्रीज़ हुई, लेकिन प्रॉफिट कंपनी ने 43% नेगेटिव शो किया है। यानी कि सेल्स अच्छी हुई लेकिन खर्चा ज़्यादा होने की वजह से कंपनी की सेल्स यहाँ पर इतनी ज़्यादा एलेबोरेट नहीं हो पाई। रिजर्व में कंपनी के पास पैसा नहीं है, 25 करोड़ का कर्जा है। तो पैनी स्टॉक होते हैं तो ये दिक्कतें आती हैं। बीच में स्टॉक में कई बार हमें अच्छा खासा पंप एंड डंप भी दिखाई दिया है। कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है। नो डाउट रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर आने की उम्मीद है। और प्रमोटर होल्डिंग कम है, ये इशू रहेगा। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 2020 में 48 थी, जो कि अब 33% हो चुकी है। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। पहले इनकी जो होल्डिंग है वो तकरीबन तकरीबन 33 के अराउंड आ चुकी थी, जो कि अब 33.48 है। थोड़ी थोड़ी करके प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। प्रॉब्लम ये एक और ये निकल के आती है कि एफ और डी ने यहाँ पर पैसा नहीं लगाया, बट गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर पैसा लगाया हुआ है। तो गवर्नमेंट का भी पैसा लगाया तो नो डाउट गवर्नमेंट इतनी आसानी से किसी भी शेयर को डूबने नहीं देती। अगर यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी की सेल्स पिछले कुछ क्वार्टर सालों से इंक्रीज़ हुई है, और वहीं पर कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है। पिछले साल तो कंपनी का प्रॉफिट 165 करोड़ के अराउंड था, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। तो स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो हम यहाँ पर ज़्यादा पैसा तो नहीं लगाएंगे। हल्का फुल्का पैसा डेफिनेटली लगाया जा सकता है, और गिरावट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक वापस से आराम से बाउंस बैक करने वाला है, चाहे कुछ दिनों में करे, कुछ 1-2 दिन में भी कर सकता है, बट Q3 के रिजल्ट से पहले कर लेगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। हमारी कोशिश है कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।